हेलो एवरीवन, हम फिर आ गए हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9 के पार्ट 7 पे। हम इसको आगे कंटिन्यू करे थे, जो हम पिछली वीडियो में कर रहे थे उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बस देखो, हमने डिफ्यूजन इन गैसेस पढ़ लिया था, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स पढ़ लिया था, डिफ्यूजन इन सॉलिड। देखो, डिफ्यूजन इन सॉलिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, स्लोवेस्ट प्रोसेस है मैं बोलूँगी। स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, इसकी वजह से ये होता है। और क्योंकि इतना स्लो है तो कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि जिस सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता ही नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल मुझे दिख गया तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ब्लैक बोर्ड पे अगर आप चौक से लिखते हो और उसे 10-15 या महीने भर के लिए छोड़ देते हो और फिर उसको आप वापस जाने की रब करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो चौक होती है वो ब्लैक बोर्ड पे मिटती नहीं है, वो उसके साथ क्या बोलते हैं, जम जाती है। कहने का मतलब ये है। तो क्या होता है कि वो जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ जाके डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वैसे इस प्रोसेस इतना स्लो है कि ऐसा माना जाता है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन जो है वो होता ही नहीं है। अब डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होता है। इसके बाद आता है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो हमें पता ही था, है ना, सेल्सियस डिग्री होती है। अब लेकिन इसमें से कॉमन यूनिट का क्या मतलब है और एसआई यूनिट का क्या मतलब है? कॉमन यूनिट जो होती है हमारी डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो कि आपका लेबोरेटरीज में लेबोरेटरी के थर्मामीटर जो होती है या क्लिनिकल जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसके अंदर यूज की जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे अब ये तो थी कॉमन यूनिट, लेकिन जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है यानी स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? हमारी केल्विन है। और केल्विन के अंदर डिग्री, ये डिग्री का साइन कुछ भी यूज नहीं किया जाता। हम जैसे इसको बोलते हैं ना डिग्री सेल्सियस, इसको आप बोलोगे नॉर्मल केल्विन। ठीक है, आइस का, आइस देखो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273 केल्विन। और वही जो बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसका आपका होता है टेम्परेचर 373 केल्विन। अब यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना था? 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 273 के। तो इससे हमें पता चलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। अगर आप जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि किसी का 2 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में करने के लिए आप क्या करोगे? 273 के अंदर 2 प्लस कर दोगे, 275 केल्विन। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करोगे? 273 प्लस में 19, यही होगा। नॉर्मल है, इजी है। और अगर आपको इसका अपोजिट करने के लिए बोला जाए, यानी आपको क्या करना है? केल्विन टू सेल्सियस करना है, केल्विन टू सेल्सियस। तो जितना भी आपको केल्विन का दे रखा होगा उसके अंदर से 273 माइनस कर देना, आपका सेल्सियस के अंदर आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी। देखो एग्जांपल देखो, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन। आपको 25 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 273 प्लस कर देंगे, 25 टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस और 273 प्लस किया, आ गया आंसर। इसका अपोजिट देखो, एक कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 के केल्विन में दे रखा है, आपको चेंज किसमें करना है? सेल्सियस में। केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम करेंगे -273। तो 300 में से 273 आप माइनस करोगे, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक के बाद कॉमन यूनिट और ये एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर समझ आई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा लग रहा था ना डिफिकल्ट, लेकिन अब लग रहा है कि कितना इजी सा है, कुछ इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं। देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब है कि आप इसमें से अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, बाकी मैं समझा रही हूँ। देखो, इसका मतलब है कि आप जो है या हम जो है, देखो कोई चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड में चेंज की जा सकती है, और कोई अगर लिक्विड में है तो वो गैस में चेंज की जा सकती है, या फिर
गैस को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है या सॉलिड को गैस में चेंज किया जाता है जा सकता है, या गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। लेकिन करेंगे कैसे? इसके बाद इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं हमारे पास? या तो हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर दें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या फिर उस सब्सटेंस पे लगाया गया प्रेशर हम चेंज कर दें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। डीपली पढ़ेंगे, समझ आएगा अच्छी तरह से। मैं हर चीज़ वैसे डीपली पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि आपको एक भी चीज़ ऐसी ना लगे कि जब आप अपने क्वेश्चंस रीड करो तो आपको लगे कि ये तो नहीं करवाया था। सब करवाऊंगी, अच्छे से हो रहा है सब कुछ। देखो अब अभी हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का पार्टिकल्स पे सबसे पहले हम एक ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू या थोड़ा रिवीजन कह लो, कुछ भी कह लो। कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? कुछ इस तरह से। अगर मैं मान लूं ये है एक आइस क्यूब, क्या है ये? एक आइस क्यूब। अब मैं क्या कर रही हूँ? टेम्परेचर उस पर इंक्रीज कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? टेम्परेचर उस पर इंक्रीज कर रही हूँ। तो इसके पार्टिकल इस तरह से एडजस्टेड है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो जिसके पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना? मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो इनके पार्टिकल्स को जो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की जो ये पावर थी, जो एक दूसरे से टाइट करके रखती थी, एक दूसरे से चिपका के रखती थी, अब क्या होगा? वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब इस तरह से होंगे तो पार्टिकल पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। तो ये पहले तो आइस क्यूब था, फिर हमारा किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। किस में चेंज हो जाएगा? ये वाटर में। अब वाटर के अंदर भी अगर आप हीट और लगाते हो, टेम्परेचर और इंक्रीज करके रखते हो तो वो बिल्कुल और ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और कम हो जाएगा और पार्टिकल्स और ज़्यादा फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा मेन जो बेसिक्स है वो इसके अंदर यूज होने वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो स्टार्ट कर देते हैं। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जब किसी भी चीज को आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हो तो उसको बोला जाता है मेल्टिंग। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच a solid substance changes into liquid or heating is called melting और फ्यूजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है या फ्यूजन कहा जाता है। जैसे अगर कोई आइस क्यूब है, तो वो वाटर में चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है? वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, एक टेम्परेचर जिसपे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है तो वो जो सॉलिड है वो चेंज हो जाएगा। नहीं, टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा और एक स्टेज आएगी कि एक सॉलिड का उसको वो टेम्परेचर मिल जाएगा जिसपे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके पास आयरन नील होती है ना, आयरन नील है, आपने रूम टेम्परेचर पे रख रखी है तो वो क्या पिघल जाएगी? क्या वो मेल्ट हो जाएगी? नहीं होगी। जैसे कि अगर मेरे पास ये प्लास्टिक है, मेरे पास कुछ प्लास्टिक का कुछ है, मैं उसको रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ, क्या वो मेल्ट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना? और क्या मैं एक आइस क्यूब को अपने रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ फ्रिज में से निकाल के, तो क्या ये मेल्ट हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर सॉलिड का अपना खुद का एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर अभी समझ आया कि एक टेम्परेचर जिसपे वो पिघलना स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। और आपका प्रेशर कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर में आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। वो जो टेम्परेचर जो आप पकड़ लोगे ना कि हाँ इस पे ये सब्सटेंस अब मेल्ट करना
स्टार्ट करती है, इस पे ये वैक्स या प्लास्टिक जो है मेल्ट करना स्टार्ट करती है। इस टेम्परेचर पे जो है ये क्यूब जो है, आइस क्यूब जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये अपने पढ़ा था अभी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स क्या होता है, 63 डिग्री सेल्सियस। वही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन क्या होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। आप एक बात बताती हूँ, खुफिया सी बात कुछ नहीं है, क्या है कि ये जो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट बताता है एक मेल्टिंग पॉइंट एक तरह से ना मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का या किसी सॉलिड सब्सटेंस का हाई है तो इसका मतलब है उस सब्सटेंस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। अभी आया समझ में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि आपका मेजरमेंट है एक तरह से, वो किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब नॉर्मली होता क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अभी तो तुमने ये पढ़ा, अभी आगे और भी पढ़ेंगे, नोट कर लो, फिर मैं रब कर दूंगी। मुझे लगता है अभी तक तो तुम लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। हम उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, ध्यान से समझना, ध्यान से करना, अच्छे से समझ आएगा सब, ठीक है। देखो अब सेकंड क्या आता है कि लिक्विड टू गैस चेंज। अगर आप किसी भी लिक्विड स्टेट को अगर आप गैस में चेंज कर रहे हो तो उसे बोला जाता है बॉइलिंग। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, the process in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling। अब क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो हमें ऑन हीटिंग लिखना ही है, ठीक है। जब आप किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को गैस में चेंज करते हो हीट प्रोवाइड करके तो उसे बॉइलिंग कहा जाता है। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, द टेम्परेचर, और जैसे कि आपने मेल्टिंग टेम्परेचर पढ़ा था वैसे बॉइलिंग, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था वैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई सा भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। अब लिक्विड बॉयल होगा तो किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। जैसे कि उस टाइम पे मैंने समझाया था ना तुम्हें कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हर सॉलिड का अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो अलग होगा। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो मेजरमेंट होता है लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी कितना है, 357 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतने डिफरेंट क्यों है, क्यों, कहीं ना कहीं अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो सबसे ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, अल्कोहल में। सबसे ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों में से अल्कोहल में है, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। अब इससे ज्यादा किसका है, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री वाटर का है, इसका मतलब क्या है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अल्कोहल से थोड़ा ज्यादा है। और मर्क्यूरी का इन तीनों में सबसे ज्यादा है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा आपको हीट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ रही है। अब व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स अ गैस। आप किसी भी लिक्विड को अगर हीट करते हो तो वो फिजिकल से गैसियस स्टेट में आ जाता है। अब होता क्या है, मैं एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ, मैंने तुम्हें बता रखा है, मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे आप क्या करते हो, आप लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इस टाइप से हैं। अब आप क्या कर रहे हो, उस पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, आपके पार्टिकल्स क्या करने लग गए, अब मूवमेंट करने लग गए। पार्टिकल्स मूव करेंगे, बॉइल होंगे, तो वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम करते जाएंगे और फ्री होते जाएंगे और एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो वो लिक्विड टू गैस में जाके चेंज हो जाती है। ठीक है, ये समझ आया।
आना ही चाहिए, इतना डिफिकल्ट था भी नहीं। अच्छे से समझाया, नहीं समझाया दोबारा से देखो, अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद देखो गैस टू लिक्विड चेंज। अब अगर आप किसी भी गैसियस स्टेट को लिक्विड में चेंज करते हो तो क्या होता है? वैसे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। द प्रोसेस बाय विच ए गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस जिससे आप गैस को लिक्विड में चेंज करती हो। क्या अब लेकिन गैस टू लिक्विड उल्टा हो गया ना, गैस टू लिक्विड। अभी तक क्या कर रहे थे? लिक्विड टू गैस। अब गैस टू लिक्विड है तो ये है कंडेंसेशन। क्या है ये? कंडेंसेशन। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। अब लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए क्या करोगे? लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए क्या करोगे? उल्टा करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज का क्या मतलब है? कि आप कूलिंग करोगे। जैसे कि आप स्टीम को वाटर में चेंज करते हो। इसका प्रोसेस, इसका एग्जांपल देते हैं हम। जैसे कि आपका खाना बनता है घर के अंदर, जैसे कि अभी आपने रखी है कढ़ाई, ये रखी है कढ़ाई, है ना? कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर खाना पक रहा होता है। इसके ऊपर जब हम उसके ऊपर जो एक ढक्कन सा लगता है ना, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब आप उसको हटा के देखते हो तो एक तो वो गर्म हो रखा होता है, ऊपर से दूसरी चीज उसके ऊपर पानी की एक लेयर हो जाती है। वो क्या होता है? जो आपका फूड होता है उसके अंदर पार्टिकल्स निकल रहे हैं, स्टीम निकल रही है। उसका जो लिक्विड है, आप जो खाना बना रहे हो, खाने के अंदर सब चीज जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी कुछ वाटर होता है। तो वो वाटर क्या करता है? इवेपोरेट होता है, वो वेपर्स में चेंज होता है। वेपर्स में चेंज होता है, फिर यहाँ पे जाके उसे क्या मिल जाता है? वो कवर मिल जाता है ऊपर का। तो वो वहां जाके कवर कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा होता है ना, जाता है। ठंडा होने की वजह से वो यहाँ जाके क्या कर जाते हैं? अपनी स्टेट चेंज कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर थोड़ी कूलनेस मिल गई, तो वो स्टीम से वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है आपका प्रोसेस कंडेंसेशन का। अभी आया समझ में? स्टीम से वाटर में कैसे चेंज होता है? अब जब वो वेपर बन रहे थे तो उनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा दूर दूर जा रहे थे, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था ना। लेकिन जैसे ही वो कंटेनर पे आती है तो कंटेनर थोड़ा सा कंपैरिजन में थोड़ा वो ठंडा होता है, तो उनको कूलनेस मिलती है। कूलनेस होता है तो वो दोबारा से थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पार्टिकल्स थोड़े नज़दीक आ जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अभी तो पक्का समझ आया होगा तुमको। तो ये वाला पूरा समझ आ गया कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या है? बॉइलिंग का अपोजिट है बस। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग होता है आपका लिक्विड टू गैस में चेंज होना। ये क्या है? गैस टू लिक्विड में चेंज होना। बहुत ईजी है। अभी देखो आपने सॉलिड टू लिक्विड पढ़ा था, अब हम क्या करने वाले हैं? लिक्विड टू सॉलिड। क्या करने वाले हैं? लिक्विड टू सॉलिड। इसको क्या कहा जाएगा? फ्रीजिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका? कि आप वाटर को चेंज कर रहे हो आइस में, वाटर को चेंज कर रहे हो आइस में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे कि आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हो। अब पहले आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तो अब उल्टा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना ही पड़ेगा। आया समझ में? और इसको सॉलिडिफिकेशन भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। इसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं वो मैंने अगर लगता है दोबारा समझाने की जरूरत है तो मैं समझा देती हूँ। जैसे ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं। जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज होने लग जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ऐसे हटा देते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होने लगे तो पार्टिकल्स पास पास आना शुरू कर देंगे, है ना? पास आएंगे। और अगर आप टेम्परेचर कम करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जिसपे वो एक दूसरे के पास बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। और किस में चेंज हो जाएंगे? अगर वो टाइटली अटैच हो गए एक दूसरे से तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो ये है हमारा फ्रीजिंग। ठीक है। यही चीजें होती है जो आप फ्रिज में रखते हो। नॉर्मल टेम्परेचर से फ्रिज में जाते हो तो फ्रिज में तो टेम्परेचर कम होता है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। देखो सॉलिड टू लिक्विड चेंज करती है हीट प्रोवाइड करके, तो मेल्टिंग कहा जाता है।
लिक्विड को गैस में करते हो तो बॉइलिंग होता है, गैस टू लिक्विड कूल करने पर कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड कूल करने पर फ्रीजिंग। अब देखो लेटेंट हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पार्ट है। वैसे तो सारे ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए तो आपको समझाया जा रहा है, वरना तो सब आता ही आपको। लेटेंट हीट क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं खाने की, है ना, जो आपका जो फूड है वो कुक हो रहा है, उसमें से स्टीम निकल रही है, जो फूड का टेम्परेचर है और जो स्टीम का टेम्परेचर है वो सेम है। सेम क्यों है? अगर मैं यहाँ पे वाटर लेती हूँ और मैं इसे बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर है, ये बॉइलिंग वाटर है, इसके अंदर से जो स्टीम निकल रही है, ठीक है, वो और ये बॉइलिंग वाटर, वो इनका टेम्परेचर जो है वो सेम क्यों है? अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम आग लगा रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये ना कि या तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था इसके कंपैरिजन में, लेकिन टेम्परेचर क्यों सेम है इसका भी और इसका भी? कहाँ चली गई वो हीट जो हम लगा रहे हैं? इतनी देर से हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, कहाँ चली गई भाई? कहाँ गई? गायब हो गई। क्या हो गई? गायब। लेटेंट का मतलब ही हाइड होता है, तो वो गायब हो गई। The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो ना, इसे इंक्रीज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। हीट प्रोवाइड करने के बावजूद आपका जो स्टीम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो इस वाटर के जितना ही था। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये सीखा ना कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा था। क्या हो रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा था। तो इसलिए लेटेंट का मतलब होता है हाइड होना, तो हिडन हाइड या हिडन हीट। तो इसको हिडन हीट या लेटेंट हीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेम्परेचर सेम का मतलब क्या है? वो जो हीट है वो गायब हो गई। वो कहाँ गायब हो गई? क्योंकि वो जो जितनी भी हीट थी सारी की सारी, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो गई। किस में यूज हो गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो गई। ठीक है, अब थोड़ी हम किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। Why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance? आप जब भी किसी भी स्टेट को चेंज करते हो, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, इसकी वजह से आपका जो सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज क्यों नहीं होता? बिकॉज देखो कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा ना, ये लाइन चिपका देना जो इधर लिखी है, द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी भी हमने लेटेंट हीट प्रोवाइड करी थी, जितना भी हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, टेम्परेचर नहीं हीट, टेम्परेचर तो खैर वो हो गया ना एक मापक के हमने कितना हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितनी भी हमने उसको हीट लेटेंट हीट प्रोवाइड करी, वो सारी की सारी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम या ब्रेक करने में यूज हो गई। जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में यूज हो गई जब हम उसका स्टेट चेंज कर रहे थे। तो इसलिए जो है वो लेटेंट जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ। बुक में कई सारे एग्जांपल है, शायद गिव रीजन भी होंगे आपके एक्सरसाइज में, तो यही चिपका देना, यही लिख देना उसके अंदर कि द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ऑफ अ सब्सटेंस में वो लिख देना जो सब्सटेंस आपको दे रखा हो। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। अभी तो समझ आया होगा ना कि क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में या ओवरकम करने में वो हीट यूज हो गई, इसलिए टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता। अब ये जो लेटेंट हीट होती है दो टाइप की होती है। कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड, जब आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हो तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब है कि आपने आइस क्यूब को जब हीट प्रोवाइड करके वाटर में चेंज किया था, तो टेम्परेचर दोनों का सेम था। क्यों था? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्यों था? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ये लिखोगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा लिख देना, हो गया काम। इसके बाद
द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट। अब जब आप किसी भी लिक्विड को, यानी जो आपका वाटर था, जब आपने उसको स्टीम में या वेपर्स में चेंज किया तब टेम्परेचर क्यों सेम था? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप लिखोगे बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर ये पूरा का पूरा लिख लोगे, ठीक है। लेटेंट हीट दो टाइप की है, फ्यूजन का मतलब क्या है? सॉलिड टू लिक्विड। वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड टू गैस। अभी आया समझ में? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। देखो ये मैंने अपनी तरफ से समझाया है, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी थी या इसमें हमें ये वाला पार्ट नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि हमें ये वाला पार्ट जो है नहीं समझ आया, इसके ऊपर आप दोबारा वीडियो बनाओ, ये सब करो। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी वीडियोस में बाद में बनाऊंगी। अगर आपको समझ आया हो, आपको अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में थोड़ी मदद मिली हो, तो स्माइल वाली इमोजी पोस्ट कर देना, लाइक शेयर कमेंट तो आप पे बात है। चलो बाय। अभी